आप मुझे बताइए ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? परसों की बात है, 1 तारीख की बात है। और हम लोग कहीं बागा जा रहे थे डिनर करने के लिए। हमने टैक्सी हायर किया और हम लोग बागा के लिए डिनर के लिए जा रहे थे। वहाँ पे हमें लगा कि 2-3 बाइक वाले हमारे आगे पीछे जा रहे थे, बट हमें नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। और सडनली उन्होंने हमारी टैक्सी के आगे बाइक खड़ा किया और टैक्सी को रोका। और टैक्सी वाला पूछने लगा क्या हुआ, इतने में उसको मारपीट करके उसे बाहर निकाला और हमारी गाड़ी में बैठ गया। हमारा जो फ़ोन चार्ज था वो सारा सारा छीन लिया, जो पैसे वैसे थे, एटीएम था, सारा छीन लिया उन्होंने। और हमें कहीं और किसी घर पे लेके गए और हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हम पूछ रहे कि आप लोग कौन हो, तो वो बोल रहे कि हम लोग क्राइम से हैं, क्राइम ब्रांच से, समथिंग ऐसे कुछ बोला। हमने कहा आईडी वाईडी दिखाओ अपना। बोलते हैं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, 1 सेकंड में हम सब लोग सुन हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा था कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। और अचानक से हमें घर पे लेके गए, हमसे मारपीट किया। इतने में टैक्सी ड्राइवर को भी उधर ही लेकर आए उसी घर में, और हम सबको गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो। हम लोग कह रहे आप लोग हो कौन? हम लोग पुलिस है। पुलिस है तो यहाँ क्यों लेकर आए, हमें थाने लेके जाना चाहिए। बोलते पुलिस वाले इधर ही आ रहे, तुम्हें सब कुछ हमें बताएं, तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसके बाद हमारा एटीएम, पैसे, जो भी पर्स वर्स जो भी था वो सारा उन लोगों ने छीन लिया। फ़ोन वोन सब छीन लिया और अपने पास रख लिया। हमसे मारपीट करके हमारा पिन कोड ये सब कुछ लिया और हमारे पैसे भी विड्रॉ उन लोगों ने किया। ये तकरीबन ये कितने लोग थे? क्योंकि 5 लोगों को अभी तक तो पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। कितने लोग थे आप जब वहां पे थे तब? ये लोग कम से कम 7-8 लोग थे और उसमें एक लेडीज भी थी जो बहुत बदतमीजी से हमारे साथ पेश आई। वो हमसे मारपीट किया, हमारे कपड़े उतारे, हमारे को चेक करने के लिए, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। आपके ड्राइवर ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा था कि उन आपसे कोई उन्होंने कुछ बोलने कहा था और उसका शूट भी किया था। क्या किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने हमको रूम में इतना मारपीट किया, इतना मारपीट किया। फिर बाद में हमें उस टैक्सी में, वापस टैक्सी में बाहर लेकर आए, वहाँ पे शूट किया। हमने कहा जब शूट करना है तो रूम में क्यों नहीं कर रहे हो, हमें गाड़ी में लेकर आके शूट क्यों कर रहे हो। गाड़ी का पीछे वाली सीट पे हम तीनों को बिठाया और हमसे जबरदस्ती पूछो बोलवा रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे। उन्होंने फोटो लिया अपने पॉकेट से, हमें एक पैकेट दिया और बोलते कि ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम लोग इसका ये कर रहे हो, तुम लोग इसका बिजनेस कर रहे हो, तुम लोग इसका धंधा कर रहे हो, ये वो करके हमसे उसका फोटो भी लिया और हमसे जबरदस्ती बुलवाया कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस वो क्या धंधा करने आए हैं, ये वो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलते तुम बोलो। बाकायदा वो लोग रिकॉर्डिंग में, जो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, वो उसमें बोल रहे थे बोलो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। जब हम मना कर रहे थे हमें मारपीट हो रही थी। सामने 2 लोग बैठे थे, गाड़ी के दरवाजे पे 2-3 लोग बैठे हुए थे। हमसे मार मार के ये बुलवाया जा रहा था। जब आपको वहां से छोड़ा गया तब क्या एग्जैक्टली हुआ था? उनको पुलिस वहां पे आई थी या आपसे उन्होंने कुछ पैसे की मांग भी की थी? इन 5 लोगों ने, 8 लोगों ने, आप जो कह रहे हैं? हमें छोड़ा नहीं गया था। रात को 2 बजे करीब टैक्सी वाले को उसको वहीं पे छोड़ दिया और हम लोगों को बाइक में डाल के किसी और अपार्टमेंट में लेके गए। और वहाँ पे उन लोगों ने हमारे साथ रेप किया, जबरदस्ती की। वो लोग फुल ड्रग्स ले रहे थे। जब से हमें किडनैप किया तब से उन लोगों ने ड्रग्स पे ड्रग्स ले रहे थे और हमारे साथ रेप किया। और वहाँ पे हमें जबरदस्ती बुलवाया गया कि हमें, मतलब उनको पैसे चाहिए थे और मेरे को बोल रहे थे टैक्सी वाले से तुम पैसे मांगो, तुम बोलो वो पैसे अरेंज करके दे। तो मैंने टैक्सी वाले को फोन करके बोला कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से पैसे दे के हमें यहाँ से निकालो। आप ये गोवा पहली बार आई थी? नहीं, पहले एक बार आ चुके थे, हम अपनी फैमिली के साथ आके चले गए थे। इस बार हम लोग फ्रेंड्स के साथ आए थे। अभी आपको लगता है आपके आपके साथ ये हादसा हुआ इसके बाद आपको लगता है कि गोवा में महिलाएं सुरक्षित है? हाँ, अगर गोवा पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे देंगे तो महिलाएं हमेशा सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि पुलिस वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत हेल्प किया।